हाय ऑल। कंपनी अकाउंट्स में एक और नया टॉपिक आ रहा है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। नया टॉपिक कह सकते हैं कि हम शेयर्स तो इशू करेंगे लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम द मार्केट। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम शेयर्स इशू करते हैं और जो शेयर्स हम इशू करते हैं उसके बदले में हमें मनी नहीं मिल रहा, हमें कुछ एसेट्स मिल रही है। हो सकता है हम कोई रेडीमेड बिजनेस ही बाय कर लें या हम कोई एसेट बाय कर लें और जो सामने वाला वेंडर है, जो सेलर है, उसको हम अपनी कंपनी के शेयर्स दें। ये आपके सामने सिचुएशन है और ये सिचुएशन आपकी नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ जाती है कि आपसे दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि सम अमाउंट ऑफ शेयर्स हैज बीन इशूड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड सम अमाउंट ऑफ शेयर्स हैज बीन इशूड अदर देन कैश। तो दोनों केस भी आ सकते हैं, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिबेंचर, उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट आता है और वहां तो ये प्रैक्टिकल में जरूर आता है, यहाँ भी आता है लेकिन वहां भी आपका ये कवर होगा। वो बहुत छोटा सा चैप्टर है तो उसमें इसी तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखिए एंट्री क्या होगी। हम एक केस लेके चल रहे हैं कि हमने 3 लाख रुपीस की एसेट बाय करनी है, ठीक है। और 3 लाख रुपीस की एसेट्स अगर हम ₹10 शेयर प्राइस रखते हैं और एड प्रीमियम ₹2 तो हम अगर 12 रुपीस शेयर प्राइस रखते हैं तो किस तरीके से शेयर्स इशू होंगे वो प्रेजेंटेशन हमें दिखानी है। क्योंकि जो हम एंट्रीज करते हैं वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी करते हैं जिसने एसेट्स एक्वायर करी है और इन द फॉर्म ऑफ एसेट दैट पर्सन इज गिविंग शेयर्स टू द वेंडर। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी, ये फर्स्ट एंट्री आपकी ये है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्वेश्चन में आपको सेलर का नेम गिवन है तो आप वही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में सेलर का नेम नहीं गिवन है तो यू कैन राइट डाउन वेंडर अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस का उसने एसेट बाय किया, ठीक है जी। ये तो हमने पहले परचेज की एंट्री दिखा दी कि हमारे पास एसेट आई है। अब हम इस वेंडर को 3 लाख रुपीस के शेयर्स देंगे, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब ये शेयर्स देंगे, शेयर्स जब भी दे रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि शेयर्स एट पार दिए या एट प्रीमियम दिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में मैं दोनों केस लूंगी और दोनों केस में एंट्री आपको समझाऊंगी। अगर एट पार का केस है तो आपकी एंट्री होगी ये वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीस। इस केस में आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जा सकते हैं कि हमारा परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपीस में हुआ है और हमने उसको 10 रुपए पर वैल्यू के हिसाब से शेयर दिए, तो 30,000 शेयर्स वी आर गोइंग टू इशू टू दैट पर्सन। तो आपके यहाँ पे 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच हैज बीन इशूड। ये तो हुई सिचुएशन एट पार के केस में। अब अगर आपका आता है कि शेयर्स हैज बीन इशूड एट प्रीमियम, तो आपकी एंट्री में क्या चेंज आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री आपकी बनी। अब आपने 3 लाख रुपीस के शेयर्स दिए हैं, ठीक है। 3 लाख रुपीस के अगर आप शेयर्स दे रहे हैं तो आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स जरूर निकालने चाहिए। तो 3 लाख रुपीस का आपका परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला होता है पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। देखिए पहले चीज आपकी 10 रुपए में बिकी, अब वही चीज 12 रुपए में बिकेगी। तो देखिए, तो हमारा हमें जो प्रीमियम डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू से, तो आपके 25,000 शेयर्स निकल के आते हैं क्योंकि आप कॉस्ट हो गई 12 रुपए, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कम। तो जब आप एंट्री करेंगे 25,000 into 10, 2.5 लाख रुपए तो आपके यहाँ आएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा आपका 2 रुपीस का, तो 50,000 रुपए का आपका प्रीमियम होगा। जब भी प्रीमियम वाली एंट्री आएगी तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे और आपके एमसीक्यूज में भी आपसे ये फॉर्मूला लगवा के नंबर ऑफ शेयर्स निकलवाए भी जाते हैं, तो आपको ये निकालने भी आने चाहिए। पार वाली एंट्री भी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रीमियम वाले में आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए और उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ये जो केस है ये है आपका अदर देन कैश, इफ शेयर्स आर इशूड अदर देन कैश और आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में एक और सिचुएशन होती है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमारे पास वो ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूंगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हाय ऑल, एक और वीडियो लेके आई हूँ और उस वीडियो में मैं कह सकती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ। एक
छोटी सी वीडियो बना के। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। कंपनी अकाउंट्स में व्हेन यू आर परचेजिंग द शेयर्स, यानी यू आर सेलिंग द शेयर्स, एक्चुअली कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है। कंपनी नॉर्मली शेयर सेल करती है तो उसमें उसे मनी जनरेट होता है, दे आर जस्ट रेजिंग द मनी, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि मनी रेज नहीं हो रहा, हम एक रेडीमेड बिजनेस ही खरीद लेते हैं। अब जब हम रेडीमेड बिजनेस खरीद रहे हैं तो हमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, दैट आई एम गोइंग टू टीच। एक सिचुएशन में पहले एक और वीडियो में समझा चुकी हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं इसी वीडियो में नीचे वो लिंक शेयर कर दूंगी। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो देखने के बाद जब इसको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टर्न हो जाएगा। छोटी छोटी 3-4 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियोस होती है मेरी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया है कि हमने एक कंपनी का लैंड एक्वायर किया, बिल्डिंग एक्वायर की, स्टॉक एक्वायर किया, डेटर्स एक्वायर किया। क्वेश्चन में सिचुएशन आपको गिवन होगी, मैंने हल्का सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया जिससे टाइम सेव हो सके। तो हम कुछ रेडीमेड बिजनेस खरीद रहे हैं और हम एक क्रेडिटर भी हमारे पास, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने क्या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हाटएवर एसेट्स वी आर एक्वायरिंग, कितने की एसेट्स खरीदी है, कितने की लायबिलिटी खरीदी है और कितने में हमारा परचेज कंसिडरेशन हुआ। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस में हुआ। कि हमने क्या किया, हमने एसेट्स भी खरीद ली, लायबिलिटी भी उसकी एक्वायर कर ली और हमने कहा हम तुझे 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे। अब 5 लाख रुपए की पेमेंट में कुछ पार्शियल पेमेंट कैश में भी कर सकते हो, कुछ पार्शियल पेमेंट आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हो, या आप अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर सकते हो। तीनों सिचुएशन आ सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में भी तीनों पूछी जा सकती हैं। मैं ले रही हूँ कुछ चीजें, ठीक है। ये आपके सामने सिचुएशन आई। अब हमने 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4,50,000 4,50,000 रुपीज की मेरे पास एसेट्स आ रही है। मैं इधर लिखती हूँ 4,50,000 रुपीज की मेरे पास एसेट्स आई, 50,000 रुपए की लाइबिलिटी एक्वायर की, तो जो मैं एक्वायर कर रही हूँ टोटल एसेट वो मेरी 4 लाख रुपए की आ रही है, ठीक है। सिचुएशन तो है ये, लेकिन मैंने जो सामने वाला वेंडर है उससे परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपए का किया है। एसेट्स आ रही है मेरे पास 4 लाख रुपए की बिजनेस में, मैंने उसको 5 लाख रुपए पेमेंट का एग्रीमेंट किया, ये नहीं 1 लाख रुपए ज्यादा पे कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, रेडीमेड बिजनेस जो खरीदा है, डेबिट साइड पे आपका डिफरेंस आएगा। किस चीज की एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, गुडविल के पे कर रही हूँ। बैलेंसिंग फिगर में ये वैल्यू आपको निकालनी है। आपको चेक करना है पहले कि कितने का परचेज कंसिडरेशन था, दैट अमाउंट विल बी गिवन टू यू। एसेट्स आपके एक्वायर किए कितने की, लायबिलिटीज कितने की, जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी भी हो, तो ये होगी आपकी एंट्री। अब 5 लाख रुपए में आपने ये एग्रीमेंट किया वेंडर को और उसको आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो 5 लाख रुपीस के, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 5 लाख रुपीस की जो पेमेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ पेमेंट थ्रो बैंक, यानी 4 लाख रुपए के आपने शेयर्स दिए और 1 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दी थ्रो कैश, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट ओपन कर लीजिए सिर्फ, तो बस इसी एंट्री में ही चेंज आएगा। तो 50,000 रुपए का फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट कर दिया और 50,000 रुपए का उसको बिल दे दिया। तो क्वेश्चन में पेमेंट मोड क्या रहेगा, मैंने ये जो सिचुएशन ली, कुछ तो शेयर इशू कर दिए, कुछ पेमेंट कर दिया और कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है, बिल्स पेबल 2 या 3 महीने बाद आपको हम पेमेंट कर देंगे। तो कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, पूरे के पूरे शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ पार्शियल पेमेंट भी हो सकती है, पार्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से भी हो सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। हाँ, एक सिचुएशन मैं और लेने जा रही हूँ, ये तो हुआ एक केस। अच्छा, अब हो सकता है वेंडर से जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हो, हमें गुडविल को रब कर रही हूं, मैंने लिया था परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपए का, ऐसा भी हो सकता है परचेज कंसिडरेशन मैंने 3.5 लाख रुपए का कर लिया, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 लाख रुपए यहाँ है, 50,000 रुपए का लाइबिलिटी का पेमेंट है, तो नेट एसेट 4 लाख रुपए की आ रही है, पेमेंट तो सामने वाले को सिर्फ 3.5 लाख रुपए कर रहे हैं। 4 लाख की एसेट लेके सिर्फ 3.5 लाख रुपए की पेमेंट कर रही है, नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, कम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं उस हमारे पास एसेट ज्यादा आ रही है, कैपिटल रिजर्व। एक मिनट, हमारे पास एसेट्स तो 4 लाख रुपए की आ गई, 3.5 लाख रुपए में हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, 50,000 एक्स्ट्रा का हमें बेनिफिट हो रहा है, वो कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि जो आपको बेनिफिट जनरेट हो रहा है वो कैपिटल एसेट से जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाई बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में आएगा 50,000 रुपए का, नहीं 50 का नहीं, आपका हुआ
1 2 3 4 4.5 माइनस 50 4 और 3,50,000 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। और जो ये वाली एंट्री होती है, ये एंट्री में दोबारा से एक और चीज इसमें बताना चाह रही हूँ, वो भी मैं ले ही लेती हूँ, जो मैं ले ही रही हूँ सारा कॉन्सेप्ट। तो 3.5 लाख रुपए में वेंडर से ट्रांजेक्शन हुई है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो शेयर्स इश्यू कर रहे हैं एट पार कर रहे हैं, एट प्रीमियम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर एट प्रीमियम बोला है तो एसपीआर और आ जाएगा। एसपीआर जब आ जाएगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। 3.5 लाख रुपए में आपने परचेज कंसिडरेशन किया है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर आप 14 रुपए में इशू कर रहे हो, क्योंकि 4 रुपए का प्रीमियम हो गया। ठीक है जी, तो 14 रुपए में अगर आप इशू कर रहे हो तो 3.5 लाख के शेयर्स दिए, 14 रुपए में इशू किए, तो 25,000 शेयर्स ही आप सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं, वेंडर को। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू भी जाती है, ये आप इतना सीख चुके हैं। 10 रुपए 25,000 इंटू 4, यहाँ जाएगा प्रीमियम, तो 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ हुए, और 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपीज आपके यहाँ हुए। एक केस बना एसपीआर का। तो एसपीआर का ध्यान रखना है, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेगा इस फॉर्मूले से। ये मैं लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। तो यही चीज है, ये आपका डिबेंचर में भी सेम कॉन्सेप्ट आना है, बस शेयर कैपिटल की जगह वहां डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ भी कीजिए, वहां भी कीजिए, और कहीं लॉन्ग भी अगर आता है तो उसमें भी ये सिंपल लॉन्ग में दोनों केस भी दे देते हैं कि आपसे ये भी करा लिया, परचेज कंसिडरेशन वाला केस भी करा लिया और नॉर्मल भी करा लिया। तो इसको कीजिए, जरूर हेल्प होगी। थैंक यू।